मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद। लेक्चर नंबर 3 F9 ACCA फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इंट्रो लेक्चर इन अकाउंट रिसीवेबल. I have covered lecture number 1, that what is the meaning of a credit policy and why we want to give the credit and what are the reasons that which force an organization to give a credit. उधार देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। और लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बड़ी सारी बातें बताई दैट व्हाई व्हाट आर द रीजंस हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। आई थिंक आप जल्दी से पहले तो रजिस्टर ओपन कर लें दोस्त, रजिस्टर ओपन करें, फिर हम आगे चलेंगे। आप सभी इस समय मेरे सामने लेक्चर नंबर 3 रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स, चैप्टर 9 F9 ACCA स्किल लेवल। बेटा, लेक्चर 3 की बातें आज हम करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं एंड दैट टू वी आर डूइंग अकाउंटिंग रिसीवेबल्स। ओके सर, बहुत बढ़िया। बेटा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में, है ना, लेक्चर नंबर, अभी ये तो लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। देखिए लेक्चर नंबर 3 है ये बेटा, लेक्चर नंबर 3 है, ये तो लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको मालूम है? मैंने आपको बताया लेक्चर 1 और 2 में दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्रेडिट पॉलिसी, व्हाट आर द रीजंस टू गिव अ क्रेडिट, व्हाट आर द डिसीजन क्राइटेरियाज, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ दे अफेक्ट द क्रेडिट पीरियड। एंड देन इन लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाकर दिखाई कि भाई आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आनी चाहिए एंड हाउ टू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। बिकॉज आप जब उधार देते हैं तो आपके फंड्स उसमें ब्लॉक हो जाते हैं, और जब आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और वही पैसे अगर आपको जल्दी मिल जाते तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते और वहां से आपको कुछ ना कुछ मनी रिटर्न मिलता। मैं कहता हूं दैट इज नेम्ड एज, उसको हम कहते हैं, दैट इज नेम्ड एज इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। तो बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बातें हमने की। आज के इस लेक्चर में मैंने वैसे ऐसा कुछ बताना नहीं है, मैं खाली लेक्चर 4, लेक्चर 5A, लेक्चर 5B में मैं क्या कराने वाला हूं वो बताऊंगा। ठीक है जी, आप सभी ध्यान से मेरी बात को अगर सुनेंगे ना तो सच में कह रहा हूं आपको लॉजिकली बातें ज्यादा समझ आएंगी। मैं वैसे इस समय आपको अगर कैप्लॉन में लेके जाऊं तो बेटे, कैप्लॉन में मैंने आपको अभी तक ये कवर कर दिया बेटे, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, आई हैव कवर्ड दिस। मैंने कैप्लॉन में ये बताया आपको कि लिक्विडिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और मैंने तो ग्राफ बनाकर दिखाया यार, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, यू हैव टू हैव अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मोर द लिक्विडिटी लेस विल द प्रॉफिटेबिलिटी, मोर द प्रॉफिटेबिलिटी लेस विल बी द लिक्विडिटी, बिकॉज यू हैव टू गिव ग्रांट मोर क्रेडिट। तो आप एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको एक ऑप्टिमम बैलेंस फाइंड आउट करना है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आई हैव कवर्ड दिस। और उसके बाद फिर मैंने इस्टेब्लिशिंग क्रेडिट पॉलिसी, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, वो बातें डिस्कस की। बस बेटे, आपके कैप्लॉन में यहां से मैं आज ये जो लेक्चर 3 है ना बेटा, इस लेक्चर 3 में मैं भूमिका बना रहा हूं, ये सब कुछ मैं लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 5A में और 5B में कवर करने वाला हूं। असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस, अ क्रेडिट पॉलिसी, एक इफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी। आपने उधार दे दिया, बट उसका पॉइंट ये थोड़ी है कि आप बस सो जाएंगे, आपको बार बार असेस करना है कि जो आपने क्रेडिट दिया क्या वो ठीक था, कहीं कस्टमर भाग तो नहीं गया, उससे बात करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द एजिंग। तो मैंने 4 बातें बतानी है, असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट लिमिट, इनवॉइस प्रॉम्प्टली एंड कलेक्ट ओवरड्यूज डेट्स, मॉनिटर द क्रेडिट सिस्टम। ये मॉनिटर द क्रेडिट सिस्टम बड़ा ही प्यारा सा है, क्योंकि इस मॉनिटर द क्रेडिट सिस्टम में हम क्या करेंगे कि भाई क्रेडिट सिस्टम को चेक करने की कोशिश करेंगे और इसमें एज एनालिसिस निकालेंगे, रेशियोज करेंगे और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, हिस्टोग्राम्स बनाएंगे, लिमिट्स बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, और हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या हमने जो उधार दिया उसमें क्या क्या, उसका प्रोफाइल चेक करेंगे। तो बेटे, ये सब कुछ मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 4 से शुरू कर देना है। तो लेक्चर नंबर 4 में मैं क्या करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं, आज तो मैं खाली हिस्ट्री बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्या बताऊंगा बेटे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, how we can effectively admin the receivables,
उसमें असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस, किसी की क्रेडिट वर्दीनेस कैसे निकालते हैं, उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं कि उसको कितने का हमें क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हम मॉनिटरिंग करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग इनवॉइसिंग एंड कलेक्टिंग। फिर लेक्चर नंबर, वैसे तो इसमें इसी लेक्चर नंबर 4 में ही मैं आपको एजिंग शेड्यूल भी बता दूंगा, बट मैंने ना एक दूसरे किसी कोर्स में एजिंग शेड्यूल बताया था और इतना बढ़िया लगा मुझे एजिंग शेड्यूल के बारे में, क्योंकि आपके लिए बड़ा एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आएगा। तो मैंने उस लेक्चर नंबर 5A को एक जान के ना उस इंस्टीट्यूट, उस कोर्स का मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, उसको अलग से लेक्चर मान लिया। आपकी मर्जी, आपको लेक्चर 5A देखना है देखना, नहीं देखना मत देखना, ठीक है ना जी। आपको मैंने एक एडिशनल चीज दी है कि भाई एजिंग शेड्यूल का मैंने एक नया कंसेप्ट बताने की कोशिश की, नए ढंग से समझाने की कोशिश की। तो लेक्चर 5 में मैं एजिंग शेड्यूल बताऊंगा, और लेक्चर 5B, गलती से इसका जब मैं शीट बना रहा हूं तो उसमें लेक्चर 5 लिख दिया है। लेक्चर 5B में आई हैव डन सम क्वेश्चंस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, फॉर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी तो सारे क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में करेंगे ही, बट फिर भी हाउ टू कैलकुलेट दैट अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट दैट ब्लॉकेज कॉस्ट, हाउ टू कंपेयर इट, उन सभी बातों को मैंने लेक्चर नंबर 5B में बताया। गलती से उसको लेक्चर 5 लिख दी शीट में, घबराना मत यार, मैं A to Z सब कुछ करा दूंगा, बस टेंशन मत लेना कि ये कैसे वो कैसे, घबराने की कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। आइए जी, आइए मैं एक बार और बता दूं आपको, मैं रिपीट करता हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं आज आपके सामने यही कहना चाह रहा हूं कि लेक्चर 4, लेक्चर 5A, लेक्चर 5B मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, नोट करना है, रजिस्टर बाहर निकालना है। बेटे बहुत प्यार प्यार से समझाने वाला हूं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।